अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान ताहाल लड़ाई जारी है और जंग बंदी के लिए की जाने वाली कोशिशें ताहाल कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकीं। यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और मगरबी यूरोप की रूस के साथ आवेज़िश अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। मगरबी ममालिक में रूस के सदर पुतिन पर ज़बरदस्त तनकीद हो रही है, जबकि रूस के सदर भी तमाम तर मगरबी मुखालफत के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मीडिया की इत्तला के मुताबिक रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रहायशी इलाके पर मंगल को दूसरे रोज़ भी रॉकेट हमले जारी रखे। बताया गया है कि इन मिसाइल हमलों के नतीजे में शहरियों की हलाकत भी हुई। रूसी फ़ौज ने लोकल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ज़राए इब्लाग में बताया गया है कि रहायशी इलाकों पर फ़िज़ाई बमबारी भी की गई और इसमें भी हलाकतें हुई हैं। ये इत्तलात अफसोसनाक हैं। बेगुनाह शहरियों का जंग का ईंधन बनना किसी आलमियत से कम नहीं है। शहरी बादियों पर हमला नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी रहनुमाओं ने अगले रोज़ ये कहा है कि सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी फ़ौज का तकरीबन 60 किलोमीटर तवील काफ़िला दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ रहा है। रूसी फ़ौज की स्ट्रैटेजी यही लगती है कि वह कीव पर कब्ज़ा कर लेंगे। अगर रूस की फ़ौज ने कीव पर हमला किया, यहाँ भारी जानी नुकसान का ख़दशा है। यूक्रेन के सदर भी किसी लचक का मुज़ाहरा नहीं कर रहे। वो अमेरिका और दीगर मुल्कों से असलहा वगैरह हासिल करने के लिए अपील कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि ओख्तीर में एक फ़ौजी अड्डे पर रूसी फ़ौज की गोलाबारी के नतीजे में 70 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक 530 से ज़ायद आम शहरी भी हलाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शहरी अहदाफ पर रूसी हमलों को जंगी जराइम करार दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब को झूठ का शहंशाह करार दिया है और कहा है कि अमरीकी सियासतदान और सहाफ़ी मानते हैं कि उनके मुल्क में झूठ की बादशाहत कायम है। इधर यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और शमूलियत के लिए खुसूसी तरीक़ाकार की इजाज़त दे दी गई है। ऐसे मौके पर यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त मंजूर करने का मतलब रूस को मज़ीद गुस्सा दिलाना है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों की वजह से ही रूस यूक्रेन पर हमला करने पर मजबूर हुआ। हालांकि दोनों मुल्क नस्ली और लसानी हवाले से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के 12 अरकान को 7 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। फीफा ने भी रूस पर फुटबॉल के आलमी वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। इससे पहले फ्रांस रूस का माल बरदार जहाज़ रोक चुका है। हालात का रुख बता रहा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की कमर ठोंक रहे हैं कि वो डटा रहे। उसे माल और असलहे से मदद दी जा रही है ताकि वो रूसी अफवाज की मजम्मत कर सके। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। इससे जंग तूल पकड़ सकती है, जिसका यूक्रेन का तो नुकसान होगा ही, लेकिन रूस की मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी, क्योंकि इस पर पहले ही इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद हो चुकी हैं। अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती है तो रूस के लिए इस जंग का बोझ उठाना नामुमकिन नहीं रहेगा। यूक्रेन तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी अपने मकासद पूरे करने के बाद रूस के साथ मामलात दुरुस्त कर लेंगे और इसके बाद तबाह हाल यूक्रेन तमीर नौ के लिए आलमी बैंक और मगरबी ममालिक से कर्ज़े मांगेगा और वो तमीर नौ के नाम पर कर्ज़े देकर यूक्रेन को अपने माली शिकंजे में कस लेंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर टेक्नोलॉजी के शोबे में मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अब रूस को किसी तरह के सॉफ्टवेयर्स, आलात, कंप्यूटर, सिक्योरिटी अपडेट्स, लेज़र्स और सेंसर समेत दीगर तरह की चीज़ें मुहैया नहीं की जा सकेंगी। नई पाबंदियों के तहत रूस अपनी फ़ौज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक चीज़ें, मदद और आलात हासिल करने से भी महरूम हो जाएगा। रूस और यूक्रेन की क़यादत को इन पहलुओं पर सोचना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने कांग्रेस से यूक्रेन की अमदाद के लिए 6.4 अरब डॉलर की फंडिंग की मंजूरी की दरख्वास्त दे दी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकियों को जोहरी जंग की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार, गोला बारूद और दीगर फौजी सामान देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन को $50 मिलियन मालियत के हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। यूक्रेन की हुकूमत अफवाज और गैर सरकारी इमदादी अदारों को क्रिप्टो करेंसी की सूरत में $1 करोड़ 37 लाख से ज़ायद की रकम अतिया की गई है।
जिसमें सबसे ज़्यादा बिटकॉइन शामिल है। अमेरिका ने रूस की इंसानी हकूक़ को नस्ल की रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों ने ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतें 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $1900 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा सकता है। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $3.17 का इजाफा हुआ। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $101 से तजावज़ कर गई है। अमेरिकी WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $4.12 का इजाफा हुआ। अमेरिकी WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $95.75 पर पहुंच गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 11% इजाफे के बाद अमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दिरहम से ज़ायद हो गई है। पाकिस्तान ने यूक्रेन बहरान पर गैर जानिबदार रहते हुए बहस के लिए बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मसले पर किसी की तरफदारी ना करने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद एक पुरअमन और मुज़ाकराती तस्फ़िये की हमायत करता है। पाकिस्तान में 19 गैर मुल्की मशीर ने ताल्लुक़ रखने वाले सफारतकारों ने एक ख़त के ज़रिए पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में यूक्रेन की हिमायत करने पर ज़ोर दिया है। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से 100 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने ख़िताब किया। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफ़ीर मार्कियान चेचक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं, उनके हमवार इनखला को यकीनी बना रहे हैं। उम्मीद है कि एक रोज़ पाकिस्तान भी रूसी जारियत के ख़िलाफ़ अहम इक़दामात करेगा। गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान मुश्किल में था, यूक्रेन ने पाकिस्तान को 1.3 बिलियन टन गंदम फराहम की। यूक्रेन ने रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए यूक्रेन आने वाले जंगजुओं पर से वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर दी है। इसराइल ने यूक्रेनी यहूदियों के लिए शहरियत के कानून में नरमी कर दी है। रूस और यूक्रेन बहरान के असरात पाकिस्तान पर भी देखने में आ रहे हैं। ये असरात दाखिली और ख़ारजी मामलात पर पड़ेंगे। रूस यूक्रेन के दरमियान कशीदगी और बादज़ा जंग के शुरू होने से गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होते ही पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर रूस यूक्रेन जंग के मामलात ना निमट सके तो कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, जबकि दीगर अशिया की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मुल्क का मुतवस्सित तबका पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है। बेहतर है कि रूस और यूक्रेन बाहमी मसाइल को गोली के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे और इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि जंग का दायरा कार मज़ीद ना फैलाया जाए, वरना पूरी दुनिया की मईशत पर इसके मनफी असरात मरतब होंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।